हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सारजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन का सीरीज था उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इकोसिस्टम चैप्टर इकोलॉजी यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस को। मैं पहले बता दूं, यहाँ पे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से हमारा जो इकोलॉजी है उसमें से हमारे दो चैप्टर हटे हैं। एक हमारा इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, और एक हमारा जो चैप्टर है वो है आई थिंक इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये दो चैप्टर हमारे हट चुके हैं। आज की वीडियो में हम जिन चैप्टर को डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, और उसके बाद हमारा आएगा इकोलॉजी यूनिट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन हम जानते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पहला आरडीएनए किसने बनाया था और किस तरीके से बनाया था, ठीक है। और साथ ही साथ एक आरडीएनए बनाने के लिए या एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या क्या बेसिक स्टेप लगते हैं, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और उसी के नीचे एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम दिखाया गया है, वो किस तरीके से कट करता है। और एक डायग्राम है जिसमें एक और वन का फंक्शन दिखाया गया है, ठीक है। तो वो दोनों डायग्राम आपको अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि वो दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जिसमें आपको देखेगा कि ई कोर वन किस तरीके से आरडीएनए बनाने में हेल्प करता है और किस तरीके से कट करता है, ठीक है। और एक आपको डायग्राम मिलेगा जिसमें दिखाया जाता है कि आरडीएनए कैसे बनता है, ठीक है। तो वो दोनों डायग्राम आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको आना चाहिए अच्छे से, कई बार पूछा जाता है। और वेक्टर डीएनए के फीचर्स पता होने चाहिए, जैसे उसका ओरी ज़्यादा होनी चाहिए यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए इजीली सिलेक्टेबल मार्कर अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर पीबीआर 322, इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है। और साथ ही साथ इसका आपको रोल पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में इसका क्या रोल होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं। साथ ही साथ आपको जो डायग्राम दिया गया है पीवीआर 322 का, उसका जो फिगर वाला पोर्शन लिखा हुआ है नीचे, उसमें आपको एक फंक्शन मिलेगा रोप का। वो फंक्शन आपको याद कर लेना है, कई बार एक मार्क्स में या फिर नीट में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट को कैसे सिलेक्ट करा जाता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में से, सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करके, या फिर पीवीआर 322 का यूज करके, या फिर हमारे एंजाइम्स का यूज करके, ठीक है। ये जो हमारे टॉपिक है एनसीईआरटी में क्लियरली दिए गए हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आरडीएनए को किस तरीके से होस्ट में ट्रांसफर करा जाता है, जैसे माइक्रो इंजेक्शन, हीट शॉक मेथड, ये सब आपको पता होना चाहिए। पीसीआर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। और उनमें कौन सा एंजाइम वर्क करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और टाक पॉलीमरेज का फंक्शन पता होना चाहिए, कहाँ से उसे निकाला जाता है वो भी पता होना चाहिए। बायो रिएक्टर्स कई बार पूछ लेता है, ज़्यादा तो नहीं पूछता लेकिन 2-3 साल में एक बार रिपीट हो जाता है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जीएमओ और उसके एडवांटेज क्या हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। बीटी कॉटन पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है। बैसिलस, और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैसिलस जो हमारा बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है उसके वजह से उसकी मौत क्यों नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। आरएनए इंटरफेरेंस याद रखिएगा क्या होता है, ठीक है। और बीटी कॉटन में अगर मैं और क्वेश्चन बताऊं तो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस जो जीन होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे क्राई 1 क्राई AB, इन सब के नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन किस तरीके से बनाई गई, किस कंपनी ने बनाई, ये सब याद कर लीजिएगा। जीन थेरेपी
अगर यहाँ से कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो वो जीन थेरेपी से आता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए दो गर्ल्स हैं, ठीक है, और उनमें एक डिजीज हो गई है कोई, तो हम उन्हें लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। वहाँ पे उनका क्या कहते हैं, एक तरीके से इलाज होता है, लेकिन उन्हें एक रेगुलर इंटरवल के बाद हॉस्पिटल आना होता है। तो वो क्यों होता है, ठीक है, और उस डिजीज का नाम बताइए। तो जब जीन थेरेपी आप पढ़ेंगे तो उसमें एक डिजीज आएगी ADA, ठीक है, एडिनोडाइमेज डेफिशिएंसी, ऐसे कुछ नाम है उसका, एडिनोडिमेज डेफिशिएंसी। तो वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बायोपेरेसी की डेफिनेशन अच्छे से याद करिएगा, कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। पेटेंट क्या होता है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम हमारी इकोलॉजी यूनिट पे आते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो या तो डेफिनेशन के फॉर्म में आते हैं, या फिर कमेंट के फॉर्म में आते हैं, या फिर डिफरेंस के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बताता हूँ। सो जो डेफिनेशन पूछी जाती है ज़्यादातर, यूरोथर्मल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, यूरोहलाइन क्या होते हैं, स्टीनोहलाइन क्या होते हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट होम्योस्टासिस क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल एनिमल, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन को कई बार दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि स्मॉल एनिमल रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन, यानी जो छोटे जानवर है वो ठंडी जगहों में कम पाए जाते हैं, क्यों। तो उन दोनों का सेम आंसर है, ठीक है। तो वो आपको बुक में मिल जाएगा। उसके बाद हाइबरनेशन और डायपोज में क्या डिफरेंस होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म से शो करते हैं। उसके बाद एडेप्टेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल होती है और फिजिकली होती है, ठीक है। ये सब आपको पता होनी चाहिए। बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए अच्छे से। कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल दे देता है और पूछ लेता है किस तरीके के एडेप्टेशन ये शो करते हैं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए एग्जाम्पल भी अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एज पिरामिड्स की। एज पिरामिड्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, और इसी में एक क्वेश्चन जोड़ देगा कि इन दोनों में से कौन सी जो ग्रोथ है वो लॉजिकली ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शन हमारी जितनी भी है, जैसे प्रीडेशन, म्यूचुअलिज्म, एनालिज्म, ये सब आपको पता होने चाहिए। उनके अच्छे से एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए एनसीईआरटी में जितने भी दिए गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा किस टाइप की इंटरेक्शन है, तो वो चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जैसे मैंने बताया हमारे सिलेबस से हट चुका है इस ईयर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे पहले पेज पे ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, वाई बायोडाइवर्सिटी रिच इन ट्रॉपिक्स, मीन्स ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद आपको स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ अच्छे से आना चाहिए, स्लोप अच्छे से आना चाहिए, उसकी इक्वेशन अच्छे से आनी चाहिए। पॉल एनरिक एक्सप्लेनेशन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या क्या आगे चल के रिजल्ट आते हैं, ठीक है। को एक्सटेंशन क्या है, और यहाँ पे कई बार क्या होता है बायोडाइवर्सिटी और हमारा जो इससे पहले वाला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उन दोनों चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बनता है कि को एक्सटेंशन और म्यूचुअलिज्म कैसे एक दूसरे पे निर्भर हैं, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, उसके टाइप कौन कौन से हैं, और हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए हॉट स्पॉट को डिटरमाइन करने का क्या क्राइटेरिया होता है, हॉट स्पॉट क्या होते हैं, ठीक है। एक्स सेतु कंजर्वेशन क्या होता है, इन सेतु कंजर्वेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा कोई चैप्टर नहीं रह गया है, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे पूरे बायोलॉजी के, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और आपके नीट एग्ज़ाम के लिए भी।
अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं देखता हूँ मुझे क्या बताना है, ठीक है। और अगर आपको इन इम्पोर्टेंट टॉपिक के आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसके आंसर भी फिर बना के डिस्कस करेंगे हम चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।